हाँ, तो काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन का बढ़िया प्रॉब्लम है। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए 10 to 15 मिनट्स, और फिर इस पे सॉल्यूशन देखिएगा इसका। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक टारगेट है, और ये आपके यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करेंगे जिसको बॉम्ब बोला है इसने, और ये आपका एनिमी बंकर है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल आपको यहाँ पहुंचाना है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर कभी भी नहीं पहुंचेगा वो, और टी टाइम बाद ये बॉम्ब पक्का ब्लास्ट कर जाए। तो आपको बस वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है विद हॉरिजेंटल, जब आपका जो प्रोजेक्टाइल है जब ब्लास्ट करेगा तो इस पॉइंट के, इस बंकर के वो क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो देखो, दो तरीके हैं। पहला तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बट वो स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है एग्जाम टाइम पे, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कई बार ऑब्जर्वर चेंज करने से बहुत इजीली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ऑब्जर्वर ले रहे हैं जिसका जो एक्सलरेशन फ्री फॉल हो रहा है, मान लो जिसका मतलब जी एक्सलरेशन से वो डाउनवर्ड आ रहा है ऑब्जर्वर। अब आप इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इन दोनों को देखो, प्रोजेक्टाइल को और इस टारगेट पॉइंट को। टारगेट पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, तो इस ऑब्जर्वर के लिए वो जी एक्सलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा इस तरीके से। ठीक है ना? तो जो टाइम है ब्लास्ट को फिक्स है, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस होगी कैपिटल टी टाइम बाद, वो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी इस पॉइंट से। अब देखो, जी एक्सलेरेशन लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, पैराबोलिक मोशन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो अब स्ट्रेट लाइन मोशन में हो जाएगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है आपका प्रोजेक्टाइल अब एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, तो कैपिटल टी टाइम बाद पक्का ये इसको सेंटर मानने वाले एक सर्कल पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ प्रोजेक्शन पॉइंट को, तो यू इंटू कैपिटल टी रेडियस के सर्कल पर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है? और ये पॉइंट आपका फिक्स। अब सर्कल में कहाँ पर होगा वो डिपेंड करता है प्रोजेक्शन एंगल क्या है। बट आप चाहते हो कि जब ब्लास्ट हो, मतलब जब इस सर्कल पर वो हो, तो वो पॉइंट इस पॉइंट के सबसे क्लोजेस्ट होना चाहिए। देखो, अब बहुत सिंपल है कि क्लोजेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, जब ये लाइन कैसी हो इससे पास हो रही है। बिकॉज कोई भी और पॉइंट देख लो, डिस्टेंस ज्यादा होगी, राइट एंगल ट्राइंगल बने। ठीक है? तो इसलिए आपका क्लोजेस्ट पॉइंट इस टारगेट के अभी कौन सा हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए, मतलब दिस शुड बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ठीक है ना? जिससे कि आपका टारगेट पॉइंट के ब्लास्ट पॉइंट क्लोजेस्ट हो चुके, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, देख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब क्वेश्चन अगर आप ये समझ गए, इतना आपने सोच लिया कि ऑब्जर्वर हमारा ये हो जाएगा, तो ये आपका ब्लास्ट पॉइंट हो जाएगा। तो आपका ये डिस्टेंस जो है, ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन फाई हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है डी कॉस फाई है। तो देखो, यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया आपको, टेन थीटा आ जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर प्लस डी साइन फाई अपॉन डी कॉस फाई आ जाए। और यही एक आंसर है आपका। तो ये तो है जब आपने ऑब्जर्वर चेंज कर लिया। अब आप ग्राउंड से अगर इस प्रॉब्लम को करना है तो वो भी हो जाएगा, बट थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए, एक बार ग्राउंड से कर लेते हैं एक बार। तो आपको जो नोट्स हैं ऐप पर, उस पे मैंने सेकंड इक्वेशन वेक्टर में करा रखी है, तो उसका यूज होगा। देखो यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, अगर कांस्टेंट एक्सलरेशन है तो क्या होता है, यू वेक्टर टी प्लस हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब यहाँ पर कैपिटल टी रख दो इसको, कैपिटल टी रख देते हैं अपन इसके। तो जो कैपिटल टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है प्रोजेक्टाइल का या बॉम्ब का, वो होगा आपका हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर हो। ठीक है? इतना पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कैपिटल टी टाइम पर। अब देखो, आप एक चीज देखो, इसको कॉम्बिनेशन एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स है। ठीक है ना? तो देखो, ये वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है आपका, यू वेक्टर इंटू टी। ये मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब इस वेक्टर का टिप अगर मैं इसको ओ मान लूँ, इसको सेंटर मान लूँ ओ पॉइंट को, तो ये हमेशा एक सर्कल पे लाई करेगा, और इस सर्कल की रेडियस यू इंटू टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? बट आपको हमेशा एक ये भी एक कांस्टेंट वेक्टर है। जैसे मान लो आप यहाँ पर है, आपका यहाँ से यू वेक्टर इंटू टी हो गया, तो प्लस हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर कहीं यहाँ पर हो जाएगा इस तरह। अगर आपका यू वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में बना दिया, तो हाफ जी वेक्टर कहीं यहाँ हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या एकदम? आपने अगर यहाँ बना दिया इसको, यू वेक्टर इस डायरेक्शन में फेंका है, तो हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अगर यू वेक्टर है, तो हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर ऐड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ये डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो ये आपके पॉसिबिलिटीज है सारे ब्लास्ट पॉइंट की। तो देखो अब क्योंकि आपने इस पूरे सर्कल को ही नीचे उतार लिया, सेंटर पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इस सेंटर मानते हुए ये कितना नीचे आएगा, सेंटर भी वही हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज ओ, और नया सेंटर जो है ना सर्कल का, तो ये सारे ब्लास्ट पॉइंट भी एक सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाले जो ब्लास्ट पॉइंट्स हैं वो भी आपके अब एक सर्कल पर ही लाई करेंगे, जिस सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट बिल्कुल? तो ये सारे ब्लास्ट पॉइंट होंगे, इससे नीचे एक सेंटर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस सेंटर पर एक सर्कल बनाओगे। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वो ब्लास्ट पॉइंट, जैसे पहले यही सेंटर था उस ऑब्जर्वर के लिए, बट अब यहाँ पर कुछ इस तरह का सर्कल आपको बनाना पड़ेगा इसको सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट। तो फिर वही कहानी कि अगर ये ब्लास्ट पॉइंट इस सर्कल पर ही है, तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा इसके पंकर के, ये वाला पॉइंट होगा। अब ये निकालना है अपन। लेट्स से दिस इज सी पॉइंट, और तो ये वो ब्लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ जी टी स्क्वायर होगी। लेट्स से इसको पी पॉइंट कह देते हैं, और ये टारगेट है आपको। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर है। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ये वाली, देखो ये दोनों, ये भी तो हाफ जी टी स्क्वायर है। तो आप देखो एक चीज, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है और पैरेलल है। इसका मतलब ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है ना, ये आपका यू वेक्टर है ना, ये यू वेक्टर वाली लाइन है, तो यू वेक्टर कहीं यहाँ पर है इस डायरेक्शन, इस तरह से मान लो। और ये आपका हाफ जी टी स्क्वायर था, ये थोड़ा सा सर्कल ऐसा बनेगा ये, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर था, पी पॉइंट यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यू वेक्टर वाली लाइन है, बेसिकली ये थीटा है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, पैरेललोग्राम अगर बन गया तो दिस लाइन यू वेक्टर वाली जो लाइन है सीपी लाइन के पैरेलल। ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये यू वेक्टर वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, तो ये लाइन भी थीटा एंगल बनाई। क्लियर है ये पॉइंट एकदम, बिकॉज ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, बिकॉज सारा पॉइंट सर्कल का आपने देखा है हाफ जी टी स्क्वायर नीचे शिफ्ट हुआ है। दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो हाफ जी टी स्क्वायर, सो दिस विल बी ए पैरेललोग्राम, दिस एंगल इज थीटा। यू वेक्टर वाली लाइन, तो ये जो लाइन आई है आपकी यहाँ पर क्लोजेस्ट पॉइंट है टारगेट के, ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना। अब ये टेन थीटा आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए, बहुत आसान है। देखो ये एंगल पता है आपको, ये तो कितना हो गया, ये हो जाएगा डी साइन फाइव। ये जो लाइन है उसी लाइन यही है, तो ये कितनी है आपकी, हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको ऑलरेडी क्लियर है, डी कॉस फाइव। तो देखो यहाँ से भी सेम आंसर आ गया, अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डी साइन फाइव प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन डी कॉस फाइव। तो ये वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। अगर इसको आप देख रहे हैं तो आपको पता है यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू वेक्टर टी के सारे पॉइंट एक सर्कल पर, आपने उन सबको सेम डिस्टेंस से नीचे उतार दिया, तो दिस विल आल्सो बी ए सर्कल। तो बेसिकली लास्ट हो रहा है एक सर्कल पर ही हो रहा है, बट सेंटर इस पॉइंट से हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस नीचे है। अब सर्कल पर पॉइंट लाई कर रहा है, तो सर्कल का पॉइंट इस पॉइंट के क्लोजेस्ट यही पॉइंट हो सकता है। मतलब क्या, इस तरह से प्रोजेक्ट करो कि कैपिटल टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल कहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे। तो इस पॉइंट को लोकेशन के लिए आपने पैरेललोग्राम बना लिया था, जिससे ये एंगल भी थीटा हो गया। तो दिस प्लस दिस, तो ये आपका आंसर होना चाहिए इसमें, डी साइन फाइव प्लस हाफ डी टी स्क्वायर अपॉन डी कॉस फाइव। दोनों में से कैसे भी कर लो, पहले मैं ऑब्जर्वर चेंज किया था, दूसरा अपन ने ग्राउंड फ्रेम से इसको कंप्लीट कर। ओके बेटा।